30 अप्रैल को सुनवाई का टेंटेटिव डेट था सहारा सेबी में, वो भी पार हो गया, सुनवाई नहीं हुआ। 7 मई को टेंटेटिव डेट था आपका पोर्टल से रिलेटेड, वो भी आगे बढ़ा दिया गया है 14 मई तक, बढ़ाया नहीं गया। हम आप लोग को बता देते हैं कि जो टेंटेटिव लिस्टिंग होता है वो एक सुप्रीम कोर्ट में प्रक्रिया है कंप्यूटराइज लिस्टिंग का। जिस केस का बारी आ जाता है, कंप्यूटर ऑटोमेटिक उस केस को ले आता है पोर्टल पे कि इस केस की सुनवाई का बारी आ चुका है। यह सिस्टम 2-3 साल पहले चालू किया गया था सुप्रीम कोर्ट में कि कंप्यूटर जो बताएगा वो पक्षपात नहीं करेगा, जिस केस का बारी आएगा ऑटोमेटिक वो ऊपर आएगा। अब ये डिपेंड करता है दोनों पार्टियों पर जो जिसका केस है, और तीसरा लास्ट में माननीय सुप्रीम कोर्ट पे कि वो केस को सुनना चाहता है कि नहीं चाहता। तो कंप्यूटर अपना काम कर दे रहा है, टेंटेटिव लिस्टिंग तो आ जा रहा है, लेकिन उसको बाद में ना पार्टी कोई इंटरेस्टेड है ना ही सुप्रीम कोर्ट इंटरेस्टेड है सुनने के लिए, तो वो मामला आगे बढ़ा दिया जाता है और 7 को, 14 को, 21 को, 28 को, ऐसे ही वो एक सप्ताह के लिए टलते जा रहा है। तो पोर्टल से रिलेटेड जो मामला है, तो जो हमको लग रहा है कि 31 दिसंबर 2025 तक का पोर्टल को टाइमिंग मिल चुका है, तो बीच में कोई पार्टी इंटरेस्टेड नहीं है कि इसमें सुनवाई होके होगा क्या। जैसे जैसे चल रहा है 5,000 करोड़ जो है उसी में दिसंबर तक काटना है, तो सुनवाई करके करेंगे क्या। एक बार सीआरसीएस की तरफ से ये भी सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाया गया था कि सहारा डाटा नहीं दे रही, जिसके चलते पेमेंट नहीं हो रहा है। मान लीजिए कि सहारा डाटा भी दे देती है, तो 5,000 करोड़ में आप कितने लोगों को दे दीजिएगा। ये बात तो सीआरसीएस या कोई भी कमिटी नहीं लेके गया कि 1 लाख करोड़ के लमसम का प्रिंसिपल अमाउंट का क्लेम आ गया है अभी तक। इसके लिए आगे हम लोग क्या कर रहे हैं, ये फैक्ट चीज यही है, यही लेके जाना चाहिए था। तो डाटा मांग रही है, अगर मान लीजिए सहारा डाटा दे ही देती है, तो 5,000 में आप कितना को पेमेंट कर दीजिएगा, पर जिसमें से आधा पैसा लमसम बढ़ चुका है, मात्र बचा है 2,500 करोड़, और समय बचा है अभी 7 महीना। तो 7 महीना में जो कमेटी के लोग हैं जिनको रोजगार उससे मिला हुआ है भुगतान के लिए, वो लोग अपना रोजगार कैसे बंद कर देंगे पहले ही जमा करके, ये सोचने वाली बात है। वो लोग अपना रोजगार अगले 7 महीना तक कायम रखेंगे, इसी 5,000 करोड़ में पैसा मिलेगा कि नहीं, आगे क्या होगा कौन जानता है। तो ये लॉटरी लगा है कमेटी वाले लोगों के लिए कि 2 आदमी का झगड़ा में तीसरा का जो जैसे फायदा होता है, वो हाल हो गया है कमेटी वाले। जितने लोग पोर्टल से रिलेटेड में काम कर रहे हैं, टेलीकॉलर हैं, कौन कौन जो भी है, रोजगार मिला हुआ है, पैसा कहां से आ रहा होगा, सहारा सेबी से जो 5,000 करोड़ छूटा है उसी से इन लोगों का भुगतान मिल रहा होगा। भले जिसका पैसा है उसको मिले नहीं मिले से कोई मतलब नहीं है। जनधन योजना की तरह सबको 10,000 पहले बंट रहा था, 50,000 कर दिया गया है कि जिसका 50,000 तक जमा है उसका कुछ लोगों का पैसा आ रहा है पोर्टल से, अच्छी बात है। लेकिन परसेंटेज कितना है, क्या जिनका ज्यादा पैसा जमा है, 5 लाख से ऊपर है, डेथ क्लेम है, 2023 के बाद मैच्योरिटी हुआ, उन लोगों का पैसा नहीं है, उसके लिए क्या कर रहे हैं ये लोग। जिसका 10,000, 20,000, 50,000 है मिल जा रहा है, अच्छी बात है, हम ये नहीं इसको डिनाई करते हैं कि ये भी नहीं मिलना चाहिए। जितने लोगों को मिल जाएगा उतना हल्का होगा। लेकिन जिनको 1 रुपया नहीं मिला उनका क्या गलती है, वो तो आपके सिस्टम की वजह से पीस रहे हैं इसमें कि आपने तो गच लिया कि सबका भुगतान हम कर रहे हैं, और जिनका 5 लाख से ऊपर है उनका एप्लीकेशन भी आप आज की डेट में नहीं ले रहे हैं, ना सुप्रीम कोर्ट में जाके बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा दिक्कत आ रहा है, 5 लाख से ऊपर में क्या किया जाए। ITR मांगेंगे, कभी बैंक स्टेटमेंट मांगेंगे, कभी कुछ मांगेंगे। खैर ये सब अपडेट है इसमें। आज यही आप लोगों को अपडेट हम बताने वाले हैं कि मामला रफा दफा कैसे होता है कोर्टों में, क्योंकि जो टॉप 20 डायरेक्टर लोगों का केस था उसको 9 अप्रैल को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया, और उसमें रिजल्ट ये दिया गया कि डिसमिस कर दिया कि जो अपील था सहारा का स्पेशल लीव पिटीशन 2018 से चल रहा था, 8 साल के बाद 4 लाइन का ऑर्डर देते हुए कि हम लोगों ने देखा है कि जो नेशनल कंज्यूमर फोरम का ऑर्डर था, फ्लैट से रिलेटेड मामला था, और 8 साल सुनवाई होने के बाद कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंची कि इस मामले में हम लोगों को इंटरफेयर करना ठीक नहीं है, जो कंज्यूमर फोरम से आदेश आया है वही जारी रहेगा। और इसमें कितना बड़ा बड़ा ऑर्डर हुआ, टॉप 50 कंपनियों का लिस्ट मांगा गया, फिर उसमें से टॉप 20 डायरेक्टरों का एसेट का, संपत्ति का डिटेल मांगा गया,
और उसका कंप्लायंस सहारा ने नहीं किया था पिछले सुनवाई तक, और कंप्लायंस नहीं करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को ही चैलेंज किया था कि इस ऑर्डर को रिव्यू कीजिए, आप फिर से हियरिंग कीजिए, गलत ऑर्डर पास हो गया है, और कोर्ट ने सहारा की बात मान ली है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब जज साहब बदलते हैं तो ऑर्डर कैसे बदलता है, ये आज हम आप लोगों को दिखाना चाह रहे हैं न्यायालय का और माननीय सुप्रीम कोर्ट का, निचली अदालतों का नहीं। इस ऑर्डर, इस केस में जो ऑर्डर आया था इसके पिछले सुनवाई में कि लमसम 6 अपॉर्चुनिटी सहारा को दिया गया था कंप्लायंस करने के लिए, जो कि अक्टूबर 2024 में ऑर्डर पास किया गया था। जस्टिस हिमा कोहली करके एक जस्टिस थी, उनके द्वारा, और बोला गया कि इसका लास्ट अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है, आप इसका कंप्लायंस कीजिए। तो कंप्लायंस नहीं करके सहारा खेल क्या करती है, जो सीनियर एडवोकेट पहले केस लड़ रहे थे, देखे कि मामला बिगड़ गया, तूल पकड़ लिया, वो सीनियर एडवोकेट को हटा दिया जाता है, नए सीनियर एडवोकेट आते हैं। तो उनके बारे में हमने तहकीकात शुरू किया कि ये कौन महाशय हैं जो कि आके पूरा ऑर्डर ही उलट पलट करवा दिए। तो वो एडवोकेट ही नहीं है, वो एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं सीनियर एडवोकेट के रूप में माननीय सुप्रीम कोर्ट में। वो जब चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट उत्तराखंड के चीफ जस्टिस रह चुके हैं, वो आके सहारा के तरफ से दलील दे रहे हैं, उनके सहारा के एडवोकेट के रूप में काम कर रहे हैं, तो मामला कहां जाएगा? फैसला तो आना ही था। तो इसी सब को देखते हुए हमने डिसाइड किया है कि जो हम लोग केस कहीं कर रहे हैं, हाई कोर्ट हो सुप्रीम कोर्ट हो, उसको जल्द से जल्द कर देना है। क्या होगा नहीं होगा, हम लोगों का काम था कि आपको जागरूक करें, और जो गड़बड़ किया है उसके अगेंस्ट में न्यायालय में जाएं, वो काम हम लोग कर दे रहे हैं। न्यायालय का काम है उस पर सुनवाई करना और फैसला देना। फैसला जो न्यायालय देगी वो मानना पड़ेगा सबको। इसीलिए ये जब ये ऑर्डर देखने के बाद ये डिसाइड हुआ है, हम जो आईए लगाने वाले थे माननीय सुप्रीम कोर्ट में, वो अब हम फाइल करवाने जा रहे हैं कि ना तो सहारा से भी में सुनवाई हो रहा है, ना पोर्टल में। हम इंतजार कर रहे थे कि इसका आदेश आ जाता है, उस हिसाब से कुछ हम लोग मॉडिफाई करके तब प्रेयर अपना उस हिसाब से लगाएंगे। लेकिन जब सुनवाई नहीं हो रहा तो कितना दिन इंतजार करेगा, कितना दिन आदमी इस लोगों के पीछे पीछे घूमेगा। अब समय नहीं है। फाइनली पटना हाई कोर्ट में भी विश्व भारती की तरफ से एक केस लगाया जा रहा है। बिहार के जमाकर्ताओं के लिए स्पेशली प्रेयर रहेगा, कितना जमा है पैसा, कैसे भुगतान करेगी, इकोनॉमिक ऑफेंस बिहार की क्या कर रही है, ईडी जो जांच कर रही है संपत्ति का पैसा सीज कर रही है, उसे जमाकर्ताओं का भुगतान क्यों नहीं किया जा रहा है। बहुत सारा उसमें अच्छे अच्छे प्रेयर को किया जा रहा है जिससे कि भुगतान हो सके। दूसरा जो हमारा आईए है, जो कि 50-60 लोग हमको 2-2 हजार रुपया करके 1-1 हजार, कोई 5 हजार भी सहयोग करते हुए 1 लाख से ज्यादा हमारे अकाउंट में भेज दिया था ब्रेन ऑफ बिहार के कि आप आइए लगाइए एजेंट के बिहाफ में। हमने रिक्वेस्ट किया था कि हम लोग लास्ट एक कोशिश करेंगे सुप्रीम कोर्ट में आइए लगा के कि पोर्टल पे हो रही परेशानी प्लस जांच सही से हो, और लोगों का जो कमी आ रहा है, डिफिशियंसी आ रही है पोर्टल पे, उसको दूर किया जा सकता है कमिटी वाले लोग चाहें तो यही 4-5 प्रेयर के साथ हम माननीय सुप्रीम कोर्ट में ड्राफ्टिंग शुरू हो गया है, अब लगाने जा रहे हैं। इसी का इंफॉर्मेशन आप लोग को बताना है कि जो लोग हमारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं, अगर वो कहेंगे कि मेरा नाम जाएगा ये में, क्योंकि हमको पावर ऑफ अटर्नी वो दिए हुए हैं तो उनका नाम जाएगा। जो बोलेंगे कि नहीं मेरा नाम हटा लीजिए, तो काइंडली आप लोग ग्रुप हम ओपन कर देंगे, जो कि आईए वाला ग्रुप है, उसमें आप लोग मैसेज कर दीजिए कि मेरा नाम हटा लीजिए, हम केस नहीं फाइल करना चाह रहे। अभी तक कुछ कहीं गया नहीं है, उनका नाम हम हटा देंगे। जो लोग नया जुड़ना चाहते हैं उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जुड़ने की कोई जरूरत नहीं। हम लोग जो प्रेयर कर रहे हैं वो ओवरऑल सबके लिए कर रहे हैं। ये नहीं होगा कि हम 50 आदमी 100 आदमी को लेके जा रहे हैं तो उसका भुगतान हो जाएगा, बाकी लोग का नहीं होगा। सबसे सहयोग मांगा गया था कि अकेले हम 1-2 लाख रुपया कहां से खर्चा करेंगे केस के लिए, इसीलिए जो लोग सक्षम थे वो लोग सहयोग किए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जो नहीं किए वो लोग केवल वीडियो को देख रहे हैं, वही बहुत है उनके लिए। और अगर हमारी बातों को मानते हैं तो हम नहीं चाह रहे हैं कि कहीं भी वो केस करके परेशान हो, पैसा खर्चा करके परेशान हो, क्योंकि ये पूरा ओवरऑल देश का मामला है, एक आदमी का नहीं है। हाँ, जो लोग सक्षम है वो तो इंडिविजुअली केस फाइल करके FIR करके और इसको
इससे पैसा रिकवरी कर ले रहे हैं, इसको देना पड़ रहा है। लेकिन उसमें बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि केस फाइल करके FIR करके पैसा रिकवरी इससे कर ले रहे हैं। लेकिन ओवरऑल जो जनरल लोग हैं जो नहीं ये सब कर सकते हैं, वो हम लोगों का सहयोग कर रहे हैं। कोई PIL से जुड़ रहा है, कोई रीट से जुड़ रहा है, कोई कुशवाहा जी को सहयोग कर रहा है, कोई आंदोलन में आ रहा है कि कहीं ना कहीं हम लोग काम कर रहे हैं, इससे कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा, चाहे सरकार हो, चाहे कोर्ट हो, चाहे सहारा हो। तो आज के वीडियो में हमको यही आप लोगों को समझाना था कि न्यायालय का जो प्रक्रिया है, इससे भुगतान मिलेगा नहीं मिलेगा, कहीं कोई भुगतान देने के लिए नहीं कोई ऑर्डर आ रहा है। सब लोग कहां क्या कर रहे हैं कि सहारा को मदद जरूर कर रहे हैं। तेलंगाना हाईकोर्ट का देखिए, CRCS ने रोक लगाया था कि ये नया डिपॉजिट नहीं लेगी, फर्जीवाड़ा कर रही है, उस पर स्टे दे दिया माननीय जस्टिस तेलंगाना हाईकोर्ट। तो जज साहब हैं बोले कि नहीं, इसको उठाने दीजिए पैसा, अच्छा काम कर रही है, और जब तक केस चल रहा है तब तक उस पे स्टे रहेगा, और उसके बाद केस सुनवाई लिस्टिंग ही खत्म हो गया। जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि 6 महीना के अंदर दिल्ली हाईकोर्ट और तेलंगाना हाईकोर्ट को रिक्वेस्ट किया गया था कि आप केस को डिस्पोज ऑफ करिएगा, माने जो भी निर्णय हो कर लीजिएगा। लेकिन उसके बाद 3 साल में केस लिस्ट ही नहीं हुआ तेलंगाना हाईकोर्ट। तो इस बीच में जो पैसा उठा लिया स्टार मल्टीपर्पज क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये न्यायालय नहीं है जिम्मेदार क्या कि उस पे स्टे दे के पैसा उठवा दिया? एक तरफ ईडी बोल रही है कि ये पैसा लेके फर्जीवाड़ा करते हुए, अय्याशी करते हुए बेनामी संपत्ति बनाया है, दूसरी तरफ हाईकोर्ट कहता है कि नहीं, पैसा उठाने दीजिए इसको। तो आप लोग बताइए कि जिम्मेदार कौन है? वैसे ही सुप्रीम कोर्ट में भी इसका जो इसके पक्ष में जो मामला रहता है उसका सुनवाई करके ऑर्डर तुरंत आ जाता है, क्योंकि बड़े बड़े वकील हैं, जस्टिस साहब लोग इसके तरफ से खड़ा हो रहे हैं। आज जो पब्लिक हित में होना है, जैसे NCLT का मामला था क्यूसॉप का, उसको 2-3 साल से उलझाई हुई थी NCLT में। आज जब उसका फाइनल डिसीजन का बारी आया तो सुप्रीम कोर्ट उसमें बीच में आके NCLT का प्रोसेस रोक दिया कि जब पार्टी सेटलमेंट कर ली तो NCLT का CIR प्रोसेस को हम खत्म करते हैं। ये नहीं देख रहा है कोर्ट के 3 साल पहले से ये कैसे उलझा के क्यों लड़ रहा था, जब इसको सेटलमेंट ही करना था तो 3 साल से उलझाया क्यों? उसके बाद से जब उसमें इतने लोग इंटरवेन कर चुके हैं तो उसके लिए कुछ नहीं किया, उसके लिए बोला कि तो आप फिर से जाके न्यायालय में आप अर्जी लगा सकते हैं। गजब का न्याय है भाई। चलिए, कोर्ट के ऑर्डर का हम लोग समीक्षा नहीं कर सकते हैं, लेकिन उस पर चर्चा कर सकते हैं कि क्या क्या हो रहा है। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है। टॉप 20 डायरेक्टर वाला केस रफा दफा हो गया। माननीय जो सीनियर एडवोकेट चीफ जस्टिस जो थे साहब, वो अपीयर होके केस को 4 लाइन में खत्म करवा दिए, वो मामला हो गया खत्म। सहारा सेबी में सुनवाई का भी कोई नामो निशान नहीं है। सेबी कह रही है कि मीडिएशन का हमको इन्फॉर्मेशन नहीं है, फिर हम अपील दायर करेंगे अपने RTI में कि मीडिएशन का इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है। तो ये पोर्टल पे, मीडिएशन के पोर्टल पे क्या दिखा रहा है, ये आपका मैटर है कि नहीं है, इसके लिए हम अपील करने जा रहे हैं। पटना हाईकोर्ट में केस लड़ने जा रहा है आपका विश्व भारती की तरफ से, उसमें जितना सहयोग मेरा रहेगा डॉक्यूमेंट देने में हम लोग जरूर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में IL लगा के और रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पोर्टल के द्वारा जो खामियां हैं, जो पोर्टल पे व्यवस्था नहीं है, उसको ठीक कराया जाए, जांच कराया जाए इसका प्रॉपर्टी का, और जो 50,000 तक दिया जा रहा है वो नहीं दिया जाए। आप 5,000 नहीं, अब जितना सहारा सेवी में पैसा है उतना को लीजिए। उसका क्लू हम दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में कि किस हिसाब से टोटल पैसा CRCS के पास आ जाएगा। जब पैसा आ जाएगा तो उसका बांटने का तरीका CRCS को भी पता है, कमेटी को भी पता है, सहारा को कैसे 2 मिनट में रिलीज होगा। क्योंकि पैसा कम है, लेनदार ज्यादा है, इसीलिए डिफिशियंसी के नाम पर 95% लोगों को रिजेक्ट कर दिया जा रहा है, चाहे सहारा की मदद से, चाहे CRCS नहीं करना। लेकिन जब पैसा आ जाएगा तो उसको देना ही पड़ेगा। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है, ये भी प्रेयर है कि 5,000 नहीं, सारा पैसा पोर्टल के माध्यम से लाइए, और प्रो राटा बेसिस पर जिसका जिस रेशियो में जमा है। आप 50,000 तक दे दिए, बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, 50,000 वाले लोगों को आप 0 कर दीजिए। लेकिन इसके बाद प्रो राटा बेसिस होता है कि अगर 5 लाख जमा है तो उसको अगर 20% देना है आपको, तो उसको 20% दे दीजिए, 1 लाख रुपया दे दीजिए। किसी का 10 लाख है, उसको भी 20% देना है आपको, तो 2 लाख रुपया दे दीजिए। परसेंटेज में दीजिए, अगर प्रिंसिपल ही आप केवल दे रहे हैं, ठीक है, इंटरेस्ट का अभी कैपेसिटी नहीं है, फंड का पता नहीं चल रहा है, तो वो रेशियो प्रो डाटा बेसिस पे ही होना चाहिए था।
शुरू से ही। लेकिन ये अपना क्या लग कर रहा है, जिसका छोटा अमाउंट है उसको दे के हटाओ कि भीड़ कम हो। लोग हल्ला बहुत करते हैं सहारा वाले, 10, 20, 50 हजार वालों को लाइन से बाहर कर दो कि और हल्ला कम हो जाए, और उसके बाद लूटो जैसे लूटना है। खैर वीडियो लंबा तो हो गया, लेकिन क्या करिएगा, ऐसा ऐसा अपडेट रहता है कि आप लोग को बताना जरूरी रहता है। देखिए कैसा फिर पोर्टल से रिलेटेड कुछ सुनवाई हो या सारा सेवी का, हम आप लोगों को करते रहेंगे। और हो सकता है कि लाइव भी करें, टाइम मिले तो आप लोग जरूर जुड़िए, अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं। और जो भी हम लोग विश्लेषण किए हैं वो ऐसा नहीं है कि हम बता रहे हैं कि आपको कोर्ट का सिस्टम गलत है, यहाँ कभी न्याय नहीं मिलने वाला है, लेकिन डिपेंड करता है जस्टिस लोगों पे। सेम ही केस में कोई नए जज आते हैं, नया ऑर्डर देते हैं, पुराने जज साहब कोई और ऑर्डर जा चुके रहते हैं। क्योंकि अब देखिए सारा सेवी में संजीव खन्ना सर का ऑर्डर क्या था, पहले सेवी के एडवोकेट ने कहा कि जो वर्सोवा लैंड है, पहले ही हियरिंग में उसका ये जांच करा लीजिए कि वहां डेवलपमेंट होगा कि नहीं होगा, तब बात आता है कि 1000 करोड़ में बिकेगा या 10,000 करोड़ में बिकेगा। तो डे 1 में उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, बोला कि ठीक है इसको आगे देखेंगे। और जब 6 महीना बीत गया समय, तो फिर उसी चीज को रिपीट किया गया कि अच्छा हम नोटिस भेज रहे हैं वर्सोवा वाले डीएम को और इन्वायरमेंट क्लियरेंस को। क्या कहा जाए, तो ये जो समय चला गया इसमें कार्यकाल समाप्त होने वाला है आपका, लेकिन आपने ईडी को नहीं इंटर करने दिया। लेकिन उससे जो भी आदेश आया सुप्रीम कोर्ट का, उससे निवेशकों का क्या मिला, ना केस फाइनल हुआ, ना निवेशकों का भुगतान हुआ, ना सहारा के पक्ष में भी अगर आता रिलीज हो जाता पैसा, तो जो सहारा बहाना बनाते आ रही है 12 साल से, वो भी देख लिया जाता कि भाई पैसा मिलने के बाद ये कहां लेके भागती है। क्योंकि इसका तो यही कहना है कि सहारा से भी एम्बार्गो के चलते हम 15 साल से पैसा नहीं दे रहे हैं, जबकि ये हकीकत नहीं है। सोसाइटियों में लाइबिलिटी है, वो सहारा से भी मैटर अलग है। कहीं भी रोक नहीं है पेमेंट देने पर। ब्रांच क्यों बंद है इसका, क्योंकि वहां से पेमेंट करना है, वहां से कलेक्शन अगर चालू हो जाए सब ब्रांच खुल जाएगा, कोई डीजीपी कोई सीबीआई नहीं रोक सकती है इसको। अभी इसीलिए बंद है कि वहां कलेक्शन कोई नहीं हो सकता है, अब भुगतान इसको करना नहीं है, तो ब्रांच खोल के लोग करेंगे क्या। कभी इस पे इल्जाम लगाते हैं ये बंद करा दिया ब्रांच, कोई बंद नहीं कराया सहारा का ब्रांच। आपको अपने सिस्टम से लाना है पैसा, बांटना है, आपको पुलिस मदद करेगी कि हाँ ये पैसा हम बंटवा देते हैं, ब्रांच खोलिए, लेकिन पैसा लाइए आप हेडक्वार्टर से ब्रांच में कि हाँ इस आप दीजिए ना। पिछले 4 साल में कितना हेडक्वार्टर से ब्रांचों को भुगतान करने के लिए पैसा आया है डाटा? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहां तो इसका टोपी उसके सर चल रहा था। अब उस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया कि नया डिपोजिट रिन्यूअल नहीं करिएगा आप, जो पहले पैसा लिए हैं उसको चुकता कीजिए। ईडी भी वही कह रही है कि जबरदस्ती मैच्योरिटी का भुगतान नहीं करके कन्वर्जन करते आए हैं। अब जब कन्वर्जन करते आए, ईडी साबित कर दिया, तब आईटीआर खोज रहे हैं पोर्टल वाले लोग। ये तो प्रूफ हो गया कि पिछला 15-20 साल से एक ही पैसा को पलटते उलटते लेके आई है, ना इनकम टैक्स में टीडीएस काटी ना रिपोर्ट की, तो लोग आईटीआर का कैसे फाइल करेंगे। ये सारा चीज सरकारी गवाह है ईडी कि कन्वर्जन करते हुए हैं, जब भी मैच्योरिटी पूरा है नई स्कीम में ये कन्वर्ट कर दिए। अब उसमें जमा का डिपॉजिट का डिटेल कैसे निकलेगा, ये तो समझने वाली चीज है। बहुत सारा ऐसा चीज है जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास ही रखना पड़ेगा। जो भी ऑर्डर आए, ऊपर आए नीचे आए, किसी के पक्ष में आए, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट में ही सब चीज को रखना पड़ेगा। हम कोशिश कर रहे हैं रखने का, ताकि कुछ रिलीफ मिल सके। बाकी जो हो रहा है वो तो सब लोग देख ही रहा है। चलिए अभी के लिए इतना है, 20 मिनट का वीडियो हो गया। फिर जैसा अपडेट रहेगा लाइव के माध्यम से आप लोगों का सवाल भी लेंगे। और हम भी ये लास्ट प्रयास कर रहे हैं दिल्ली हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और पटना हाईकोर्ट में। इसके बाद से मुद्दा हम लोग भी बदलेंगे, क्योंकि इसके पीछे पड़े रहिएगा तो जैसे ये खत्म हुई सब लोग खत्म हो जाएगा। रिलीफ केवल और केवल जो गलती करता है उसी को, जिसका कोई गलती नहीं है उसको कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है सारा वाले मामले में। खास आप लोग देखिएगा। खैर चलिए, कोर्ट पे ज्यादा बोलना ठीक नहीं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। जो भी गलती सही हो उसके लिए क्षमा है। क्षमा के साथ इस वीडियो को समाप्त करेंगे। और आप लोग भी इस पे कमेंट करके बताइएगा कि कैसा मेरा ओपिनियन है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन हो सकता है कि हम भी गलत हो सकते हैं। धन्यवाद।